नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को यह जानकारी दी है कि 19 तारीख यानी कि परसों विधानसभा भंग की जाए और बताया यह जा रहा है कि 20 तारीख को बिहार में भव्य शपथ ग्रहण होगा। यानी कि 20 तारीख को नीतीश कुमार शपथ लेंगे और अब मंत्रिमंडल में कौन कौन नेता शामिल होंगे, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी बिहार में हलचल तेज हो गई है। लगातार मीटिंग्स भी चल रही है। तो सरकार गठन से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या कुछ जानकारी उनको दी गई? देखिए, नीतीश कुमार तो इस्तीफा देंगे ही, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नई सरकार का गठन है तो इस्तीफा देंगे और विधानसभा भी भंग होगा। समय पूरा हो चुका है। सरकार गठन की तैयारी जो चल रही है उसके कारण नीतीश कुमार की टेंशन तो थोड़ी बढ़ी है। ये जो मैंडेट इतना बड़ा मिला, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड बहुत ज्यादा छोटी पार्टी नहीं है। 85 सीटें इसके पास भी है, 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है। इस बार सरकार गठन में कैबिनेट को लेकर पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की समस्या यह है कि उनके लिए पुराने सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते। बार्गेनिंग पावर उनकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर दूसरे तरफ भी जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ, ऐसे लालू परिवार में तो ऐसे ही इतना हंगामा चल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का पता नहीं कि 25 विधायक जीत कर आए, कितने विधायक उनके पास रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई विकल्प देखते हैं तो भी उनकी समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, जो विधायक जीत कर आए हैं, वो भी एक दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने कहा ये नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी की है। यानी कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। नीतीश कुमार एक सेकंड फोर्स रहे, जो बिहार के लोगों को पसंद है कि नहीं इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो उसमें बड़ी समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन कैबिनेट का बंटवारा कैसे होगा, इसी में पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी के 85 विधायक जीत कर आए हैं, तो उनको भी एक सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए कैबिनेट में। वो मान कर चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड की जो 2 दिन से मीटिंग चल रही थी, यही बात चल रही थी कि भाई 85 विधायक हमारे भी हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो ऐसे में कैबिनेट पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए। पिछली बार 2020 में चुनाव जीत कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी 73 सीट और जनता दल यूनाइटेड 43 सीट, तो ये 50% का अंतर था। तो इसलिए जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड रखी थी कि आपको सीएम का पद दिया जा रहा है, डिप्टी सीएम हमारा रहेगा, 2 रहे, 1 रहे, 3 रहे, वो बाद की बात थी। लेकिन उसके बाद कैबिनेट में कैबिनेट पोर्टफोलियो और मंत्रियों की संख्या कितनी होगी ये हम दोनों बैठकर तय करेंगे। और बाद में ये तय हुआ कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो कैबिनेट में हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। 36 मंत्री रह सकते हैं, तो 22 मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के, 12 मंत्री बनाए गए जनता दल यूनाइटेड के, एक सीएम खुद नीतीश कुमार और एक मंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी के थे। लेकिन अभी तो सिनारियो बदल चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन जदयू भी दावा कर रही है कि हम भी बहुत ज्यादा कम सीटों पर नहीं हैं। और तीसरी तरफ ये चिराग पासवान भी साथ में आ गए। अब उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। 19 सीटें लाए हैं और जो सोशल कॉम्बिनेशन बना, सामाजिक समीकरण जो बिहार में बना, उसमें चिराग पासवान की भूमिका एक मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। कि जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वो 6 विधायक पे 1 मंत्री, तो ऐसे में तो चिराग पासवान के पास तो 3 मंत्री जाएंगे। बिल्कुल, बात यही है कि इन लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 3 से 4 मंत्री चिराग पासवान के पास, और अगर 6 विधायकों की बात है, एक मंत्री, तो अगर 3 विधायक भी रहता तो जीतन राम मांझी को मिलता, उपेंद्र कुशवाहा को, तो 5 मंत्री तो इधर ही चले गए। उसके बाद अगर ये फार्मूला में जाएगा तो फिर एक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, अब उसके बाद 30 मंत्री और बचते हैं
और पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी के 12 मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के 22 मंत्री थे। अगर वो फार्मूला की बात होगी तो नीतीश कुमार के मंत्रालय में से ही काटा जाएगा, जो इधर चिराग पासवान को दिया जा रहा था या फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी, उसमें नीतीश कुमार को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि वो सीएम हैं और सीएम का चेहरा आते ही कैबिनेट दूर हो जाता है, चीफ मिनिस्टर ऊपर हो जाता है और चीफ मिनिस्टर के अंदर ही कैबिनेट होता है। तो आप जब सब सर्वे सर्वा बना दिए गए उसके बाद मंत्रालय में डिमांड ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था विधानसभा में 101 सीटों पर हम लड़े और हम दोनों जो चुनाव लड़े तो परिणाम भी लगभग बराबर आया है, 4 सीटों का अंतर है भारतीय जनता पार्टी का। तो आगे कैबिनेट का बंटवारा भी ऐसे ही होना चाहिए। मतलब अगर 5 सीटें कैबिनेट में इधर दे दिया जाए चिराग पासवान या फिर हमको या उपेंद्र कुशवाहा को और उसके बाद एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो 15 के बाद ये 30 जो मंत्री पद बचेंगे उसमें बराबर बराबर का बंटवारा होगा। अब बराबर का बंटवारा का मतलब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर बराबर करेंगे तो पिछली बार आपने 22 मंत्री बनाए, 2 डिप्टी सीएम बनाए। अब डिप्टी सीएम इनको बनाना ही है क्योंकि इनको भी सोशल कॉम्बिनेशन देखना है, सामाजिक समीकरण को देखना है कि अगर एक मंत्री उप मुख्यमंत्री हम बनाते हैं सम्राट चौधरी को, जिसकी चर्चा चल रही है, तो अगर सम्राट चौधरी को बनाते हैं, विजय कुमार सिन्हा का भी नाम लिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो तो अगर एक मंत्री बनाते हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को, तो जो पूरा का पूरा बिहार का समीकरण है जिसमें कुशवाहा और कुर्मी यानी लव कुश का जो समीकरण माना जाता है, उसमें तो एक तरफ नीतीश कुमार भी हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, ये एक बड़ा वोट बैंक का आधार है। सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखकर ऊपर रखती है क्योंकि भाजपा को लगता है जो कोयरी वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तभी रहेंगे जब इनके पास बड़ा नेता हो, क्योंकि हमेशा नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता कि नीतीश जब तक साथ में है तब तक हम लोग एक साथ मिलकर उन दोनों जातियों का वोट अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जब पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सबका रिप्रेजेंटेशन आप देते हो, दलितों का रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो उसके बाद आपको एक सवर्णों के लिए भी बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार में उनके लिए क्या है। इसलिए बात चलती है कि सवर्ण जातियां जितना भी है उसमें से चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, इनमें से किसी एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब भाजपा के लिए इस बात के लिए नेगोशिएशन चल रहा है कि नीतीश कुमार को यह मानना पड़ेगा, यह कैबिनेट में पेच अभी फंसा हुआ है इसी बात को लेकर कि अगर नीतीश कुमार पिछली बार से 3 मंत्रालय ज्यादा लेते हैं, जो पिछली बार 12 लिए, इस बार अगर 15 की डिमांड जो कर रहे हैं, अगर वो मान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 15 मंत्रालय रहेंगे, 2 उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन उप मुख्यमंत्री जो होता है डिप्टी सीएम, उसको मंत्रियों की संख्या को बढ़ाने में भूमिका नहीं होती है। अभी कैबिनेट 15% होता है विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुसार, तो 15% के अनुसार 36 मंत्री होंगे, उसमें सीएम भी इंक्लूडेड होते हैं। डिप्टी सीएम तो मंत्रालयों के बाद वो एक ऑनररी पोस्ट है। तो ऐसे में अगर 15 मंत्री भाजपा के रहेंगे तो ये 7 जो पुराने मंत्री पहले से थे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाला, उनको तो बाहर करना पड़ेगा, ये पिछली बार के अनुसार। और इस बार 15 में से अगर आप एडजस्ट करना चाहोगे तो 89 विधायक आपके पास हैं, जिसमें से हाई प्रोफाइल नेता जो पिछली बार कैबिनेट में थे वो भी जीत कर आए हैं। उसमें से कुछ लोगों को हटाकर रिप्लेस करके अगर नए चेहरे भी लाना चाहो तो एडजस्टमेंट में बड़ी समस्या होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड रखी है और उसी डिमांड के कारण नीतीश कुमार के खेमे में थोड़ी परेशानी बनी हुई है कि आप चीफ मिनिस्टर रहो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने वादा किया था कि चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन यह वादा तो नहीं किया था कि कैबिनेट के ऊपर भी नीतीश कुमार की पार्टी का वर्चस्व हो। अगर हम बड़ी पार्टी हैं तो मुख्यमंत्री का पद हमें अगर नहीं चाहिए तो कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो और फिर
सदस्यों की संख्या ज्यादा चाहिए, यानी कि मिनिस्टर्स ज्यादा चाहिए, जैसा आपने पिछली बार एक्सेप्ट किया था कि 22 मंत्री आपके होंगे, 12 हमारे होंगे, ये बड़ा गैप था 10 मंत्रियों का। उसी तरीके से इस बार भी होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री 5-7 मंत्रियों के बराबर होता है। तो इतना तो डिमांड हमारी मानी जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लिस्ट आए उसमें इसको सबसे बड़ा, कैबिनेट में सबसे बड़ी पार्टी रखे, और इधर जो चीफ मिनिस्टर का पद है आप अपने पास रखें। यही बात के लेकर पेच फंसा है। एक सवाल ये है, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो अब क्लियर है, बार बार बयान भी तमाम नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एक भविष्य का सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार 5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल है। ये तो उनको खुद भी लगता है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उसमें अगर 5 साल हमने सरवाइव कर लिया तो इसका मतलब है कि अगली बार हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमारी पार्टी इतनी बड़ी मजबूत पार्टी नहीं रहेगी। इसलिए रिजीम चेंज करना जरूरी है। आपको प्रो इनकम्बेंसी का फायदा मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड ने जो फोर्स लगाया और जिस तरीके से एक डर दिखा, एक डर था वो, ये तेजस्वी यादव का डर, राष्ट्रीय जनता दल का डर, इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा पैदा किया उसी का असर ये दिखाई पड़ा। जैसे 2024 में हुआ था, सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया कि नहीं 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके सहयोगी पार्टियों के जितने कार्यकर्ता और नेता थे इनएक्टिव हो गए कि चलो ये 400 पार हो रहा है। इनएक्टिव होने के कारण वोट घट गए और कुछ राज्यों में ऐसी समस्या आई कि सरकार बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। इस बार यही हुआ कि इस बार उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। इन लोगों ने महागठबंधन की तरफ से ये प्रोपेगेंडा पैदा किया, इस बार तो हम जीत कर आएंगे, सरकार बनेगी। और उस बीच सरकार बनने की बात जैसे आई, लोगों में जो राजद के समर्थक थे वो हंगामा करना शुरू कर दिए, सड़क पर कट्टा लहराना, बाइक पर चलना, गाड़ियों से ऐसे रेस लगाना, और उसका डर जो हुआ कि नहीं इस बार तो तेजस्वी को नहीं जीतने देना है। ये जो फोर्स काम किया, बिहार में एकजुट होकर वोट दिया गया, ईबीसी का, दलित का, सवर्णों का, वो भाजपा और जदयू के तरफ। और यही बड़ी वजह है कि बड़े मार्जिन से जीते। ये मार्जिन भी बड़ी है, केवल और केवल मैंडेट बड़ी नहीं है कि 202 सीटें आए, मार्जिन का भी एवरेज मार्जिन पिछले बार जहां 13,000 था जीत का, वहां आज नीतीश की पार्टी का 23,000 हो गया। जहां भारतीय जनता पार्टी का 12,500 था वो बढ़ के 28,000 हो गया। तो ये मार्जिन भी बढ़ा, मतलब लोगों ने वोट दिया इस बात के लिए कि तेजस्वी को सत्ता पर बैठने नहीं देना है। और इसलिए अभी कैबिनेट में पेच फंसा है। नीतीश कुमार थोड़े बहुत टेंशन में है। आगे हम पार्टी को जवाब दें, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दें, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जवाब दें, जो ये पूरे डिजाइन किए थे बिहार चुनाव को। तो ये समस्याएं अभी है। नीतीश कुमार का इस्तीफा है, लेकिन आगे कैबिनेट पर पेच फंसा हुआ है। एक चीज और, क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रिपीट किया जाएगा, उनको लेकर कोई खबर है क्या? देखिए, अभी सम्राट चौधरी को लेकर थोड़ा ज्यादा खबर ऐसी चल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जैसे उभर रहे हैं, हमारे लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं ओबीसी से। और अगर चेहरा चाहिए, अगर आपको हाईलाइटेड पर्सनालिटी चाहिए कि जो आगे लीड करने में भूमिका निभाए, 3-4 चेहरे चाहिए। तो वैसे में ये एक बड़ा चेहरा है। जैसे कैबिनेट में रख के ये गिरिराज सिंह को बिहार के अंदर कम से कम लोगों के दिमाग में पहचान बनाई जाती है, तो उसी तरह से सम्राट चौधरी के लिए एक पहचान बनाई गई है। तो आगे भी डिप्टी सीएम की भूमिका में वो रहेंगे। लेकिन विजय सिन्हा के बारे में है कि उनका रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है कि अगर कोई दूसरा रिप्लेसमेंट है जिनको आगे बढ़ाया जा सके तो वो बढ़ाया जा सके। महिला को मौका मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, या दलित को भी मौका मिल सकता है, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है, तमाम दलों से संभावित मंत्री पद और मंत्रालयों को लेकर लिस्ट भी मांगी गई है। अब नीतीश कुमार का इस्तीफा, उसके बाद नीतीश कुमार, जो खबर है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ही अगली बार, इस बार यानी कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह काफी भव्य होगा, गांधी मैदान में होगा। 20 तारीख
को बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन अभी फिलहाल सरकार गठन को लेकर हलचल जबरदस्त मची हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।